दिल्ली समेत पूरे देश में अब कूड़े को संभालने के नए नियम लागू हो गए हैं। पहले जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी SWM रूल्स 2016 चलते थे, उनकी जगह अब नए SWM रूल्स 2026 लागू कर दिए गए हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। सरकार का मकसद है कि लोग और बड़ी संस्थाएं अपने कूड़े की जिम्मेदारी खुद लें, कचरे को शुरू से ही अलग अलग करें, जैसे गीला और सूखा कचरा, ताकि पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे और सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके। इन नए नियमों में सबसे बड़ा बदलाव बल्क वेस्ट जनरेटर्स यानी BWG को लेकर किया गया है। बल्क वेस्ट जनरेटर मतलब ऐसी जगह या संस्थान है जहां बहुत ज्यादा कूड़ा निकलता है। पहले नियमों में सिर्फ ये देखा जाता था कि किसी जगह से रोज 100 किलो या उससे ज्यादा कचरा निकल रहा है या नहीं। अगर इतना कूड़ा निकलता था तो उसे बल्क वेस्ट जनरेटर माना जाता था, लेकिन अब नए नियमों में इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब सरकार ने 3 अलग अलग शर्तें रखी हैं और अगर कोई भी एक शर्त पूरी होती है तो उस जगह या संस्थान को बल्क वेस्ट जनरेटर माना जाएगा। इन 3 शर्तों में सबसे पहली शर्त यह है कि अगर किसी संस्थान या जगह का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर या उससे ज़्यादा है तो उसे बल्क वेस्ट जनरेटर माना जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर वहाँ रोज़ 40,000 लीटर या उससे ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है तब भी वो इस श्रेणी में आएगा। तीसरी शर्त पहले जैसी ही रखी गई है कि अगर किसी जगह से रोज़ 100 किलो या उससे ज़्यादा कूड़ा निकलता है तो वो बल्क वेस्ट जनरेटर कहलाएगी। मतलब अब इन तीनों में से सिर्फ एक शर्त पूरी होने पर भी उस जगह पर ये नियम लागू हो जाएगा। इन नियमों के दायरे में सरकारी दफ्तर, प्राइवेट कंपनियां, नगर निगम जैसी संस्थाएं, बड़े होटल, बाजार, स्कूल, कॉलेज, बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, रेलवे, मेट्रो और बड़े कार्यक्रम कराने वाले लोग भी शामिल हैं। अब इन सभी की जिम्मेदारी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। उन्हें अपने यहाँ से निकलने वाले कचरे का सही तरीके से खुद प्रबंधन करना होगा, यानी कूड़े को अलग करना, उसका निपटारा करना और सफाई का ध्यान रखना उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी। अगर कोई संस्थान ये काम खुद नहीं कर सकता तो उसे MCD या अपने इलाके के स्थानीय निकाय से एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि EBWGR का सर्टिफिकेट लेना होगा। ये सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होगा कि वो संस्थान अपने कचरे की जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रहा है। नए नियमों में अब कूड़े को अलग अलग रखने के नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। अब हर घर, ऑफिस और बड़ी संस्थाओं को कचरे को 4 अलग हिस्सों में बांटना जरूरी होगा। पहला होता है गीला कूड़ा, जिसमें रसोई का बचा खाना, फल और सब्जियों के छिलके जैसी चीजें आती हैं। दूसरा होता है सूखा कूड़ा, जिसमें प्लास्टिक, कागज, लोहे या धातु की चीजें और कांच जैसी चीजें शामिल होती हैं। तीसरा होता है सैनिटरी वेस्ट, जैसे डायपर और सैनिटरी नैपकिन, जिन्हें अलग रखना जरूरी होगा। चौथा होता है स्पेशल केयर या खतरनाक घरेलू कचरा, जिसमें पुरानी दवाइयाँ, पेंट के डिब्बे, बल्ब, बैटरी और थर्मामीटर जैसी चीजें आती हैं। अब हर जगह इस तरह से कूड़े को अलग करना जरूरी होगा। गीले कूड़े से खाद बनाई जाएगी या उसे बायोमेथिनेशन जैसी प्रक्रिया से इस्तेमाल किया जाएगा। सूखे कूड़े को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा ताकि उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। सैनिटरी वेस्ट को सुरक्षित तरीके से अलग रखा जाएगा, जबकि खतरनाक घरेलू कचरे को खास और अधिकृत एजेंसियों को देना होगा ताकि उसका सुरक्षित निपटान हो सके। दिल्ली में MCD ने इन नए कूड़ा प्रबंधन नियमों को लागू करना शुरू कर दिया है। MCD कमिश्नर ने कई बड़े सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को चिट्ठी भेजकर कहा है कि अब उन्हें नए नियमों के हिसाब से अपने कचरे का सही तरीके से प्रबंधन करना होगा। इनमें DSIIDC, कृषि मार्केटिंग विभाग, हायर एजुकेशन विभाग, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवेज और कई दूसरी संस्थाएं शामिल हैं। इन सभी से साफ कहा गया है कि गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग रखना जरूरी होगा और बाकी सभी नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। हालांकि ये नियम पूरे देश में लागू हुए हैं, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में कचरा निकलता है। इसी वजह से MCD अब बड़े स्तर पर काम शुरू कर चुका है। MCD का बल्क वेस्ट जनरेटर्स का रजिस्ट्रेशन तेजी से कर रहा है और उन्हें अपनी कचरा प्रबंधन की जानकारी खुद देने के लिए कह रहा है। इसके लिए MCD के 311 ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां संस्थाओं को बताना होगा कि वे अपने कूड़े को कैसे संभाल रहे हैं। MCD का लक्ष्य है कि जनवरी 2027 तक दिल्ली में हर जगह कचरे को शुरू से ही सही तरीके से अलग अलग किया जाने लगे। खैर, पहले वाले नियमों में भी कूड़े को अलग अलग करने की बात कही गई थी, लेकिन उस पर सही तरीके से काम नहीं हो रहा था। अब नए नियमों में इसे लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। सरकार ने डिजिटल ट्रैकिंग, सेंट्रल पोर्टल और
पॉल्यूटर पेज यानी जो कचरा पैदा करेगा वही उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, जैसे नियम लागू किए हैं। अब बल्क वेस्ट जनरेटर्स को ज़्यादा जवाबदेह बनाया गया है। उन्हें 1 साल का समय दिया गया है कि वे अपने यहाँ निकलने वाले पूरे कचरे को या तो अपनी जगह पर ही प्रोसेस करें या फिर किसी अधिकृत एजेंसी के जरिए उसका सही निपटान करवाएं। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार ये नए नियम इसलिए लाई है क्योंकि देश में हर दिन लाखों टन कचरा निकलता है। पहले ज़्यादातर कूड़ा सिर्फ इकट्ठा करके लैंडफिल में फेंक दिया जाता था, जिससे ज़मीन, पानी और हवा लगातार प्रदूषित हो रहे थे। अब नए नियमों का मकसद कूड़े को बेकार चीज़ न मानकर उसे दोबारा इस्तेमाल लायक बनाना है। इसे सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है, यानी कचरे को रिसाइकल करके नए सामान बनाना। इससे लैंडफिल पर बोझ कम होगा, गंदगी घटेगी और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। नए नियम सिर्फ बड़े संस्थान पर ही नहीं बल्कि छोटे घरों और दुकानों पर भी लागू होंगे। अब घरों में भी 4 अलग-अलग डस्टबिन रखने होंगे ताकि गीला, सूखा, सैनिटरी और खतरनाक घरेलू कचरा अलग-अलग रखा जा सके। हालांकि सरकार का ज़्यादा ध्यान बल्क वेस्ट जनरेटर्स पे है क्योंकि सबसे ज़्यादा कचरा वहीं से निकलता है। अब महिलाएं, सोसाइटी में रहने वाले लोग, व्यापारी और बड़े संस्थानों के अधिकारी भी इन नियमों को समझने लगे हैं। एमसीडी और दूसरे नगर निगम लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहे हैं। स्कूलों, कॉलेजों और हाउसिंग सोसाइटियों में लोगों को सिखाया जा रहा है कि कचरे को 4 हिस्सों में कैसे अलग करना है। इन नए नियमों का असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ेगा। अब घरों में अलग अलग डस्टबिन रखने पड़ेंगे, गीले कचरे को रोज अलग करके कंपोस्ट में डालना होगा या कूड़ा उठाने वाले को देना होगा। सूखे कचरे को अलग रखना जरूरी होगा, इससे शहर ज्यादा साफ रहेगा, बदबू कम होगी और ज्यादा कचरा रिसाइकल हो पाएगा, जिससे पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो SWM रूल्स 2026 कूड़े की समस्या को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये नए नियम साफ बताते हैं कि अब सिर्फ नगर निगम ही नहीं बल्कि हर इंसान और संस्थान की जिम्मेदारी है कि वो अपने कचरे को सही तरीके से संभाले। अगर लोग और संस्थान मिलकर नए नियमों का पालन करेंगे तो दिल्ली समेत पूरे देश के शहर ज्यादा साफ, स्वच्छ और हरियाली वाले बन सकते हैं। खैर, आप सभी को सरकार का ये नया नियम कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।